आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है ब्याद की शिव भक्ति, जिस पे अपने विचार हमेशा की तरह मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने रखे जाएंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारा चैनल पसंद आए तो प्रोत्साहन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्रबिंदु से इसी विषय पर। धन्यवाद। अपने प्रियजनों के समस्त मानव जाति के हित में वही बोलना है जो सच के नजदीक बैठता हो। सिर्फ उपदेश बनकर मन मस्तिष्क में बोझ न बनता हो, मन मस्तिष्क को मजबूर न करता हो कि ये क्या कहा जा रहा है। अपने आप उस पर विचार करने का मौका मिले। शास्त्र अनेक हैं, अनंत हैं। एक शास्त्र है दर्शन शास्त्र। हमारे एक भारत भूमि में जन्मे दर्शन शास्त्री हुए हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा गया है, कौटिल्य नाम भी दिया गया है। उन्होंने कहा है अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर विवाम्ब मध्यात्। हमें वही ग्रहण करना है जो हमारी जीवन की सफलता सार्थक सिद्धि में उपयोगी हो। सार्थक सिद्धि के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह हमें खड़ा कर सके। जिस प्रकार दूध में पानी मिला हुआ होने पर भी हंस केवल दूध दूध को ले लेता है और पानी छोड़ देता है, हमें भी इसी तरह से सारवत सूत्रवत उन्हीं सत्यताओं को ग्रहण करना है जो अपने को लगभग या पूर्णतया सही लगे। एक व्याध था, अपने घर परिवार का भरण पोषण जंगली पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस से, तो ब्याज का मतलब ही वही होता है, सभी जानते हैं ब्याज माने पशु पक्षियों को मारकर उसके मांस का भक्षण करने वाला, उनके मांस पर ही आधारित रहने वाला, उनके मांस से ही अपने घर परिवार का, बच्चों का, भारिया का भरण पोषण करने वाला ब्याद जिस जंगली क्षेत्र में रहता था वहीं से करीब नजदीक एक शिवालय था। जो हमेशा ब्याद की नजरों में पड़ता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वहां पर
शाम सवेरे लोग इकट्ठे होते हैं, जोर जोर से कुछ बोलते रहते हैं। वहां पर क्या है, मैंने देखने जाना है। वो देखने के लिए उत्सुक हो गया। जब वो जगह निर्जन हो गई, माने लोग अपना कार्य, हम पूजा पाठ आरती वगैरह धूप बत्ती जो कुछ करनी थी करके चले गए, वो वहां चला गया। उसने देखा वहां एक पत्थर है, उसको फूलों से ढका हुआ है, इधर उधर पानी भी बिखरा हुआ है, सफेद पदार्थ भी उस पानी में मिला हुआ है, अर्थात दूध मिला हुआ है। दीपक भी जल रहा है और धूप भी जल रही है। जो जैसा प्रसाद लाया, दुकान से ले जाने लाया या घर में बना करके कुछ भी लाया, उसके भी टुकड़े, चूर्ण चारण दाने दूने अगल बगल इधर उधर आस पास बिखरे हुए हैं। उसके मन में विचार आया कि इस पत्थर में कोई न कोई करामात जरूर है, लोग रोज आ रहे हैं। और वहां पर जो देखा, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, उसके मन में आया मैंने भी करना है। लेकिन सबके सामने तो आ नहीं सकता था, जंगली आदमी, पशु पक्षियों को मारने वाला व्याध। जब लोग चले जाएं या लोगों के आने से पहले मैंने भी यहाँ आना है और अपनी तरफ से फूल प्रसाद चढ़ाना है। तो धूप और दीप तो वो कहाँ से लाता, लेकिन फूल जंगल में थे और प्रसाद के लिए क्या चुना उसने, विचार करो आप लोग भी। मुलायम मुलायम, कोमल कोमल मांस की टुकड़ियां। अब हमारे आपके सबके मन में ये आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो व्याध था तो यह नहीं हो सकता है, और क्या करता हूँ, क्या था उसके पास साधन। लेकिन मन में एक उत्साह था, उसके पास जो था वो उसी को अर्पित करना चाह रहा है। वो नहीं जानता है कि ये सही है या गलत, लोगों के देखने में क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, और चला गया। लोगों के आने से पहले दूध कहाँ से ले जाता है, पानी भी ले गया और प्रसाद भी ले गया, फूल भी ले गया, धोया, प्रसाद रखा, फूल चढ़ाए। वो लोग देखे, मत्था टेक रहे थे, मत्था टेक दिया और डर के मारे भाग गया। अब लोग आए, लोगों ने देखा तमाशा, उन्होंने, अब आप और हम भी होते तो, अरे भाई ये क्या है, एकदम विपरीत, हमारी दृष्टि में अशुद्ध। साधन क्या था, शुद्ध करने के जो कुछ भी उपचार हैं, प्रयास किया, शुद्ध कर दिया, तब जा करके अपनी पूजा, अपने बंधन का, अपनी प्रार्थना का कार्यक्रम संपन्न करके चले गए।
मन में विचार आया ये किसी की शरारत है। फिर दूसरे दिन सवेरे देखा, वही हाल। अरे, फिर भी एक ही बात रही कि शरारत है, लेकिन उस शरारती को पकड़ना है। सलाह हो गई, दो चार जवान तैयार हो गए। पेड़ों पर बैठना है रात को, किस वक्त आता है, इस टोह में लगा रहना है। बैठ गए, लोग सब चले गए। दूर पार से देख रहे होंगे, देखने लायक तमाशा तो था ही। वो आ गया, उसको पकड़ने के लिए जो छुप करके बैठे हुए थे उतर आए। उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके पास वही साथ सामान दिखाई दिया। सबको बुला दिया, आ गए सब। सब उस पर आग बबूले हो गई, ये है कौन। लेकिन सबको ये मालूम भी हो गया ये तो ब्याद है, इसका काम ये है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है। हल्की सोच वाले लोग गुस्से में आ गए, लट्ठा उठाने लगे कि मारो दो चार, जिससे ये ऐसा करने यहाँ ना आ सके। कुछ विचारवान लोग भी थे, उन्होंने कहा उस पर सम्यक दृष्टि से देखो। सम्यक माने दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यहीं पर दर्शन शास्त्र शुरू होता है। भली भांति देखो, आखिर विचारो इसने ऐसा क्यों किया, इसकी धारणा के पीछे क्या है। कुछ अनाड़ी लोग थे, उस पर डंडा मारने के लिए तैयार हो गए। दर्शन शास्त्र फास्त्र जहाँ रहेगा वहां रहेगा, इसने हमारे सब पवित्र स्थान को ही अपवित्र कर दिया। जैसे ही डंडा उठता वैसे ही जय महेश जटाजूट, कंठ सोहे कालकूट। जन्म मरण जाय छूट, जपत जपत नमो नमो। जिनका शिव भक्त इस स्वरूप में स्मरण करते रहते हैं, करते आए हैं, उस पर डंडा पड़ने से पहले भगवान शंकर साक्षात हो गए। उन्होंने उनके साक्षात होते ही सब अचंभे में भी पड़ गए और धन्य भी हो गए कि ये क्या तमाशा है। इसलिए उनको सच की पहचान करने वाले, आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले और हरदाने, जिनके हाथ देने के लिए खुले हैं, हरदम खुले हैं। मांगने वाला चाहिए। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा महाराज आपके दर्शन हो गए, देखो ताको कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलना है। समझदार लोग समझ गए, जो डंडा उठाने वाले थे वो भी समझ गए कि वास्तव में हमारे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी आता रहता है, कुछ तो है,
अब वो जो है वो आज सामने है, सबने इस चीज को स्वीकार कर दिया। और व्याध का मनोभाव जैसा था, उसको मान से मुंह से कोई मतलब नहीं था, उसके पास वही था, वो और क्या ले जाता। सबसे बड़ा है मनोभाव, जो जिसके पास है। मेरे बोले में कहीं हरिजन या जिनको हम छोटी जाति के कहते हैं उनका भी प्रसंग आया है, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में है, भगवान को प्रिय हैं, तो हमको अप्रिय कैसे हो गए। इतना ही, इसी विचार को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा था। इसको वही सम्यक दृष्टि से माने अपने संज्ञानम, संज्ञानम का अर्थ है भली भांति जानने की बौद्धिक शक्ति, और यह है केवल मनुष्यों में। आप परम मनुष्य हैं, इसलिए आपके सामने ये प्रसंग प्रस्तुत करने की हिम्मत कर रहा हूँ। धन्यवाद।